नमस्कार। नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं पाए हैं। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर उनके लिए इंसाफ की मांग देखने को मिल रही है, जिस तरह से फैंस लगातार जस्टिस फॉर एसएसआर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, इस बात का सबूत है कि भले ही सुशांत सिंह राजपूत चले गए हों, लेकिन उनके फैंस उन्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं पाए। और अब सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही कहीं ना कहीं किस्सा यहाँ पर दिख रहा है टीवी की एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर का। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालातों में वैशाली ने भी अपनी जान ले ली और जिस तरह से एक नोट उनके पास से बरामद हुआ है, उसके बाद दोनों को लेकर के फैंस काफी ज्यादा यहाँ पर दुखी नजर आ रहे हैं। वैशाली ठक्कर का नाम सुशांत सिंह राजपूत से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से ही की थी। छोटे पर्दे पर कई छोटे मोटे रोल उन्होंने निभाए और उसके बाद किस तरह से उन्हें स्टार प्लस में किस देश में निकला होगा मेरा चांद सीरियल से पहचान मिली। उस सीरियल में उनका भले ही सेकंड लीड एक्टर के तौर पर वो थी, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा फैंस ने पसंद किया। लेकिन सुशांत ने जल्द ही उस रोल को यहाँ पर छोड़ दिया और जिसके बाद उनकी जो सबसे ज्यादा उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी, यानी कि पवित्र रिश्ता। जी हाँ, ये वही टीवी सीरियल है जिससे अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत घर घर में मानव अर्चना के किरदार से पहचाने जाने लगे। जी हाँ, आपको बता दें कि जब से ये सीरियल की शुरुआत हुई, सुशांत सिंह राजपूत फैंस के दिलों में बस गए। ये वही सीरियल था जिससे सुशांत सिंह राजपूत को आज भी कई उनके फैंस मानव कहकर पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत इस शो में ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया। हालांकि उन्होंने इस शो को उस वक्त छोड़ा जब ये शो टीआरपी के मामले में पीक पर रहा करता था, लेकिन सुशांत हमेशा कहा करते थे कि वो कुछ ज्यादा अचीव करना चाहते हैं और इसी चाह में उन्होंने छोटे पर्दे को अलविदा कहकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। कुछ ऐसी ही कहानी वैशाली ठक्कर की भी रही। जी हाँ, आपको बता दें कि भले ही उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्टार प्लस के सबसे ज्यादा टीआरपी गेन करने वाली सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना के किरदार से की हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस शो में ज्यादा काम नहीं किया और उसके बाद उन्होंने रुख कर लिया और सीरियल्स की ओर। और जिस तरह से उन्हें कलर्स के सीरियल ससुराल सिमर में अंजलि के तौर पर खास तौर पर पहचान मिली, इस सीरियल में वो यहाँ पर दीपिका कक्कर जो इस सीरियल में सिमर का किरदार निभा रही थी, उनकी बेटी के किरदार में नजर आई थी और फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि करीब 1 साल से वैशाली ठक्कर ने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया हुआ था, जिसके चलते वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैंस उन्हें काफी ज्यादा मिस किया करते थे। लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों वैशाली ठक्कर का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ था तो बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्रीज के कई सेलेब्स उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और इन्हीं में से एक थी वैशाली ठक्कर। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वैशाली ठक्कर सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार इंसाफ की मांग करती रही और जिन हालातों में उनका निधन हुआ उससे लेकर भी वो यहाँ पर फैंस को और साथ ही एक्टर एक्ट्रेसेस को सेलेब्स को जागरूक भी करती रही कि कभी भी इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार इससे काफी ज्यादा दुखी होता है, फैंस और फैमिली बहुत ज्यादा दुखी होती है। लेकिन आज खुद वैशाली ने भी इसी तरीके का कदम उठाया। जैसे वैशाली के निधन की खबर आई, किसी ने यहाँ पर किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत को भी गए हुए 2.5 साल हो गए हैं। जिस तरह से ईडी, सीबीआई, एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व नहीं कर पाई। जो इस केस में मुजरिम है वो सलाखों के बाहर है और ये कहीं ना कहीं उनके फैंस को खल रहा है और अब लगातार यही डर वैशाली के फैंस को भी सता रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उनका निधन को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार फैंस उनके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही वैशाली ने खुद अपनी जिंदगी को खत्म किया हो, लेकिन उसके पीछे की वजह कोई और है जो इस वक्त
पुलिस के शिकंजे से फरार है। लगातार पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक वैशाली को काफी लंबे समय से उनके पड़ोस में रहने वाला एक शख्स परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी शादी तक टूट चुकी थी। जी हाँ, लव मैरिज वो करने वाली थी, लेकिन सगाई के 2 महीने बाद ही उन्होंने खुद अपनी शादी को तोड़ने का फैसला लिया। जिस तरह से उनके पास से जो नोट बरामद हुआ है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक शख्स जो उन्हें लगातार परेशान कर रहा था, इसी के साथ उन्होंने 2 और लोगों के नाम यहाँ पर लिए हैं। और लगातार अब जिस तरह से ये चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं फैंस नहीं चाहते कि वैशाली का केस भी सुशांत के केस की तरह दब कर रह जाए, और इसीलिए लगातार यहाँ पर उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जहां एक और उनके फैंस उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई सेलेब्स वैशाली के इस कदम को सरासर गलत बता रहे हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा भी कि चाहे करण कुंद्रा हो या फिर अर्शी खान, केवल यही है सेलेब्स नहीं, कई और सेलेब्स भी यहाँ पर इस तरह की चीजों को गलत बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का कदम उठाना सरासर गलत है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे यहाँ पर सुलझाया जा सके। बहरहाल अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो यहाँ पर अगर एनसीबी की बात करें या फिर सीबीआई की बात करें, तो उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी जान दी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का परिवार हो या उनके फैंस, वो कहीं ना कहीं उनके इस केस के लिए साफ तौर पर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को दोषी बता रहे हैं। उनका कहना है कि वही इस केस की असली मुजरिम है, और सुशांत ने साल 2020 14 जून उस दिन उन्होंने जो भी कदम उठाया, उसके पीछे पूरी तरह से रिया जिम्मेदार है। और अब यहाँ पर लगातार फैंस जिस तरह से रिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हालांकि इस केस में ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों ने रिया से, उनके भाई शौविक से, साथ ही कई और सेलेब्स जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा, सबसे पूछताछ की। कई यहाँ पर सबूत भी हाथ लगे। यहाँ पर अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो यहाँ पर जिस तरह से इस केस में 2 जुलाई को सीबीआई ने, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एनसीबी ने जिस तरह से एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करी, जी हाँ, करीब 49 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कई ऐसे सबूत थे जिनके बाद लगातार फैंस यही सवाल उठा रहे हैं कि जब रिया का कन्फेशन हाथ लग चुका है, जब यहाँ पर सबूत है, तो आखिरकार क्यों इस केस में कोई बड़ा फैसला लिया नहीं जा रहा। कई बार कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हो चुकी है, लेकिन लगातार देखा गया कि इस केस को टालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो 13 अक्टूबर को जब इस केस के लिए सुनवाई की तारीख दी गई थी, लेकिन वो उसे भी टाल दिया गया, जिसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से इस केस में सीबीआई अपना पलड़ा झाड़ती हुई दिखाई दे रही है, और लगातार अब हर किसी को यही डर सता रहा है कि शायद वैशाली ठक्कर का केस का हाल भी वैसा ही होगा जैसा सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।